मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कानपुर दौरे के दौरान जहां मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, वहीं लगातार कानपुर में बढ़ते जीके वायरस के केसों को लेकर भी समीक्षा बैठक की। साथ ही बैठक के अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की। साथ ही उस इलाके का भी दौरा किया जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। जीके वायरस के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या कदम और उठाए जाने चाहिए और किस तरह से इसको पूरी तरह से रोका जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल ही एक सभागार में गए, जहां पर जीके वायरस से प्रभावित लोगों के परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की और उनको बताया कि सरकार उनके साथ है और हर तरह की मदद को तैयार है और जल्द ही इसके बढ़ते मामलों को रोक लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जो 100 से ज़्यादा केसेज आए थे उनमें से 14 जो लोग हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और बाकी 88 लोगों को भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और इसको किस तरह से रोका जाए उसको लेकर सरकार पूरी तरह से रणनीति बना रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश भी की। एक छोटा सा इंसिडेंट भी ये भी हुआ कि एक छोटा बच्चा गुलाब का फूल लेकर सीएम योगी से मिला। जब सीएम योगी ने उनसे बातचीत की और छोटे बच्चे से गुलाब का फूल लेने की कोशिश की तो बच्चे ने गुलाब का फूल सीएम को नहीं दिया और लगातार हाथ में पकड़े रहा। इसके बाद जब तमाम कोशिशों के बाद भी सीएम उनसे फूल नहीं ले सके तो आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। इसके बाद सीएम योगी एक प्रदर्शनी में पहुंचे जहां पर जो स्वास्थ्य विभाग ने प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहां पर बताया गया था कि किस तरह से जीका वायरस बढ़ता है और लोगों को इन्फेक्टेड करता है, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। हालांकि इस दौरान सीएम की सुरक्षा व्यवस्था के कारण स्थानीय नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी उनसे नहीं मुलाकात कर पाए। इसके बाद सीएम मीडिया से मिले और उनको बताया कि जीका वायरस को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर क्या कदम उठा रहे हैं और कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। हम लोगों ने यहां पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ करके निगरानी कर रहे हैं और इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू
अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हम